बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आज हम मौरब और मबनी का जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं और इस टॉपिक को जो है हम आज टोटली कवर कर देंगे। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने डिफाइन किया था मौरब और मबनी को तीन हिस्सों में। हमने कहा था कि पूरी लैंग्वेज में जो हमारे कलमे हैं वो तीन तरह के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ये तीनों जो है ग्रामेटिकल स्टेट या तो एक्सपीरियंस करते हैं या नहीं करते हैं। जो एक्सपीरियंस करते हैं वो या तो शो करते हैं या फिर शो नहीं करते हैं। इन दो बातों की बुनियाद पे हमने तीन तरह की क्लासिफिकेशन की थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं और शो भी करते हैं। उनको हम कहते हैं मौरब, कि वो तब्दीली लाना चाहते हैं और तब्दीली को जाहिर भी करते हैं। ठीक है, वो तब्दील हो जाते हैं और उनकी तब्दीली जाहिर हो जाती है और वो ग्रामेटिकल स्टेट उनकी पता चल रही होती है उस समय। दूसरी तरह के जो वर्ड्स थे जिनको हमने रिजेंबलिंग मबनी कहा था, वो ऐसे थे कि जो ग्रामेटिकल स्टेट तो एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन वो शो नहीं करते। और तीसरी तरह के जो वर्ड थे उनको हमने कहा था ये ट्रू मबनी है, कि ना तो ये एक्सपीरियंस करेंगे इस वजह से शो भी नहीं करेंगे। तो उस हवाले से हमने पढ़ना शुरू किया था और हमने हर्फ को क्लासिफाई किया था कि हर्फ जो है वो पूरा का पूरा मबनी है। और उसके मबनी होने की वजह हमने जो अल मालिक की अल्फिया में जो एक सेंटेंस था उससे हमने समझी थी कि उनका उसमें डेफिनेशन ये थी कि हर्फ मबनी के लिए इसलिए मुस्तहिक हो जाता है क्योंकि वो सुकून में होता है। ठीक है, और उस सुकून में होने की वजह से वो तब्दीली नहीं लाता है अपने ऊपर। इस वजह से ना वो कोई ग्रामेटिकल स्टेट लेता है ना ही वो जाहिर करता है, सुकून में होने की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि हमारे जो फेले माजी होता है, क्योंकि वर्ड हर्फ का हम जो है डिस्कशन कंप्लीट हो गया ना। हमने कहा पूरा का पूरा हर्फ जो है वो इस तरह है। फिर हमने फेल के हवाले से डिस्कशन शुरू किया हुआ था और फेल को हमने डिस्कस किया था कि फेले माजी के हवाले से, कि फेले माजी भी पूरा का पूरा मबनी होता है और वो अपने ऊपर जो है कोई भी तब्दीली नहीं लेके आता। और उसके लिए हमने अपनी एक एनालॉजी बनाई थी, क्योंकि माजी जो है वो माजी में हो चुका होता है और माजी में किए हुए काम पे जो है आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी कोई स्टेट एक्सपीरियंस नहीं करता और ना ही ये जाहिर कर सकता है, तो ये भी ट्रू मबनी की कैटेगरी में आ जाता है। तो दो चीजें हमने डिफाइन की थी जो ट्रू मबनी में होती है, एक हमारा हर्फ, तमाम तरह के हर्फ, और दूसरा हमारा फेले माजी। फिर हमने फेले अमर के हवाले से डिस्कशन की थी और फेले अमर में भी जो हमने सीगा नंबर 7 से लेकर जो 12 तक जो कि एक्टिव कमांड वर्ब्स हैं हमारे, ठीक है, उनके हवाले से जब हमने बात की तो हमने कहा था कि ये भी मबनी है। और ये मबनी इसलिए है क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन का मेथड जो है ना वो इसी तरह होता है, जिसकी वजह से ये तब्दील नहीं हो सकते। क्योंकि वैसे हमने फेले अमर को देखा जाए तो हम उसको बनाते तो मुजारे से है ना, लेकिन मुजारे में जो हम तब्दीलियां करते हैं कि उसमें से मुजारे का साइन उड़ा देते हैं और फिर वो सुकून में ले आते हैं उसको भी, तो उस वजह से वो भी जो सेकंड पर्सन के जो जितने सीखे हैं 7 से लेकर 12 तक एक्टिव कमांड वर्ब्स, वो सारे के सारे भी हमने मबनी डिक्लेयर किए। बाकी चीज़ों को फिर हमने डिफाइन करना शुरू किया था कि फेले मुजारे जो है उसको हम कहते हैं कि ये भी मेजॉरिटीज में जो है वो कैसी होती है। मुजारे को हमने मौरब में डाला, सॉरी मबनी में डाला था, मबनी थी ना, लेकिन वो ट्रू मबनी में डाला था। अच्छा, ट्रू मबनी में भी सिर्फ हमने उसमें से दो सीगे डाले थे, वरना हमने कहा था कि मुजारे वर्ब जो है वो एक्सपीरियंस करता है चेंज को। कैसे चेंज करता है कि जब इन्फेटिक्स आके लगते हैं उसके साथ, तो लन और लम आके लगते हैं या इन या अन आके लगते हैं, तो मुजारे अपनी जो है वो शक्ल चेंज करता है। इसी तरह जब लाए नहीं आके उसके साथ लगता है तो वो अपनी शक्ल को चेंज कर देता है। ठीक है, यानी वो सुकून में आ जाता है, कहीं पे वो नसब में चला जाता है, तो वो ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ओरिजिनली वो अपनी किस हालत में होता है, हालत रफा में होता है,
तो इस वजह से हमने कहा था कि मुजारे जो है वो मुअर्रब के लिए भी मुस्तहिक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से वो मबनी जैसा दिखता है। तो वो दो एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी थी, वो दो तरह के नून पढ़े थे। और हमने कहा था वो जो दो तरह के नून है, एक तो नून जो प्लुरैलिटी का है, फेमिनिन के लिए, फीमेल्स के लिए जो नून है, उस वजह से वो अपने ऊपर तब्दीली को जाहिर नहीं करता। वो तब्दील होता है, ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करता है वो, लेकिन वो उस तब्दीली को शो नहीं कर पाता। तो इस वजह से हमने उनको कहा था कि वो रिजेंबलिंग मबनी में आ जाते हैं, सिगा नंबर 6 और 12 मुजारे वर्ग का। ठीक है। इसी तरह हमने बात की थी नून सकीला और खफीफा की, जो नून ऑफ एम्फेसिस जिसको कहते हैं। एक इम्फेटिक्स है जो अन, इन, लम, लन जो है ना, इस तरह के, ये इम्फेटिक्स कहलाते हैं। जबकि हम अभी बात कर रहे हैं ये एम्फेसिस की बात कर रहे हैं कि जिसमें जोर पैदा किया जाता है। तो ये नून सकीला और खफीफा है, ये भी तब्दील नहीं होते। जब नून सकीला और खफीफा मौजूद हो और उसके ऊपर जो है आप उसकी उससे अमर बनाना चाहें, तो वो भी तब्दील नहीं होते। तो ये नून सकीला और खफीफा जो है, ये भी ग्रामेटिकल स्टेट का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर उन स्टेट्स को जाहिर नहीं करते। तो उसको भी हमने इस कैटेगरी में डाल दिया था, सेंटर वाली, जो कि रिजेंबलिंग मबनी की होती है। ठीक। तो अब हम आज इसम के हवाले से पढ़ रहे हैं कि इसम क्या होता है ना, इसम क्यों है। तो इसम में हमने जो है वो अल्फिया से जब ये सेंटेंस पढ़ना शुरू किया था, अल इस्मु मिन्हु मुअर्रबुन व मबनी। ठीक है, कि इसम जो है उसमें से मुअर्रब और मबनी होते हैं। और मबनी की वजह उन्होंने ये बताई है कि उसकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो हरूफ से करीब होती है। ठीक है, उसकी रिजेम्बलेंस हरूफ से होती है, तो वो हर्फ जैसे दिखते हैं, इस वजह से वो मबनी है। लैंग्वेज में मेजॉरिटी जो है वो इसम जो है वो मुअर्रब होते हैं, और मेजॉरिटी की वजह से हमें जो है आसानी होती है। हम वैसे कह सकते हैं कि कोई भी इसम देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये तीनों ग्रामेटिकल स्टेट लेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो मबनी होंगे या मबनी जैसे होंगे ना। ठीक है। तो इसम मबनी क्यों बनता है, वो हमने इस सेंटेंस से अखज़ किया कि वो हर्फ की रिजेम्बलेंस की वजह से मबनी हो जाता है। ठीक। तो रिजेम्बलेंस किस तरह की रिजेम्बलेंस होती है, तो उसके हवाले से हम देखेंगे इसके चार तरीके, कि चार तरीके से हर्फ जो है वो रिजेम्बलेंस जो है वो शो करता है, इसम जो है रिजेम्बलेंस शो करता है हर्फ के साथ। तो पहला तो उसका कॉइनेज की रिजेम्बलेंस है। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखें ना, कि हर्फ जो है वो दो लेटर्स का बना हुआ होता है। ठीक। हर्फ हमारा दो लेटर का होता है, जैसे फी हो गया, मन, मिन हो गया, अला हो गया, इला हो गया। ठीक है। या एक लेटर के भी होता है, वाव, जो नॉन गवर्निंग होते हैं, बा, लाम। ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के, अगर आप इनकी हरूफ की कंस्ट्रक्शन देखें ना, तो वो इस तरह के एक लेटर या दो लेटर के होते हैं। तो कुछ हमारे पास इसम भी ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ दो लेटर के होते हैं। ठीक है। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, जेतना। ठीक है। इसमें जो ये ना है, नून अलिफ ना, ये तो हमारा जमीर है, प्रोनाउन। ता जो है ये भी हमारा प्रोनाउन है। इन दो प्रोनाउन में क्या फर्क है? ना, यू, अस, ठीक है। हाँ, ता, होता, तो दोनों मिले हुए हैं। असल में जेता जो है ना, ये पूरा का पूरा एक आपके पास वर्ब है, जेता। तो अच्छा। ता तुम्हारा तुन्ना वाला होता है ना, फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता। ठीक है। तो जेता तुम आए, ओके ना हमारे पास। ओके ओके ओके। ठीक है। तो इसमें जो ना जो है ये एक आपके पास इसम है जो कि प्रोनाउन है ना, वो ये दो स्पेसिफिक वर्ड का है। इसी तरह ता जो है ये भी एक इसम है जो कि प्रोनाउन है। ये एक लेटर का आपके पास वर्ड बना हुआ है, एक इसम बना हुआ है। ठीक है।
तो इसम जो है वो या तो एक लेटर के हो सकते हैं या दो लेटर के हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं हर्फ के साथ। तो इसलिए इनको हम कह देते हैं कि ये मबनी में चले जाते हैं, क्योंकि ये इसके रिजेम्बलेंस है। और किस तरह की रिजेम्बलेंस है? कॉइनेज रिजेम्बलेंस। कॉइनेज रिजेम्बलेंस से क्या मतलब क्योंकि हर्फ बनते इस तरह, कॉइन इस तरह किए जाते हर्फ से रिजेम्बलेंस हैं। हर्फ की कॉइनेज ऐसी है, हर्फ की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है, या तो वो एक लेटर का होता है या दो लेटर का होता है। इसी तरह इसम भी हमें ऐसे मिलते हैं जो एक या दो लेटर के होते हैं। तो आपके पास जो प्रोनाउन है इस तरह के, ठीक है, ज़माइर जो है हालत रफ़ा के हों या नसब के हों, वो आपको इस तरह मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे हम लोग कहते तो नहीं है ना, मतलब ये तो हमारे वर्ब की फॉर्मेशन का हिस्सा है, ता तो ना। वो देखो वर्ब में क्या होता है, वर्ब में हमें टाइम कॉनोटेशन डालनी होती है ना, लेकिन असल में ये ये होता तो प्रोनाउन ही है ना हालत रफ़ा का। हाँ, मतलब ये मीनिंग देता है कि कितने लोग आए या क्या आया, एक हाँ, आया, बंदा आया, इसमें वो क्या इसम आया। सही छुपा हुआ होता है ना, इसमें इसम बल्कि इसके साथ बना हुआ होता है ना इसम। हाँ, इसम इसके साथ मतलब लेकिन इसको क्या, सही है। तुम याद देखो ना, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम फेल फाइल कैसे दिखाते हैं। अगर मैं यफ अलून बोलता हूँ या मैं सही सही फालू बोलता हूँ, तो उसमें मैं वाव अलिफ को जाहिर करता हूँ ना कि ये इसका फाइल है। तो फाइल तो एक अच्छा, इसम होता है ना बेसिकली। सही सही फाइल सही तो एक इसम होता है ना, कोई काम करने वाला एक इसम होगा ना। सही। तो इस हवाले से ता जो है, ये जो प्रोनाउंस हमारे हैं, इनको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये भी मबनी है। ठीक है, और अच्छा, कैसे मबनी है ये? ये नहीं करेंगे। नहीं, अब मबनी की कौन सी टाइप है? ट्रू मबनी में होंगे कि रिजेंबलिंग मबनी में होंगे? रिजेम्बलिंग ही होगा, खुद भी रिजेंबलिंग कर रहा है। रिजेंबल कर रहे हैं, और ये ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं ना इसम प्लस जमीर, तो हम कहते हैं वो जमीर जो है वो मुदाफ इलैह बन के हालत जज्म में है। फेल प्लस जमीर, तो हम कहते हैं वो जमीर जो है फेल और जो है मफूल भी बन के हालत नसब में। तो ये प्रोनाउंस आपकी ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते। ठीक है, नसब और जर एक ही तरह से जाहिर होती है ना, तो इसलिए वो रिजेम्बलेंस का कंटेंट इसमें आ जाता है। लेकिन इसकी असल वजह रिजेम्बलेंस किस तरह की है? कॉइनेज की है, कि ये बनाए इसी तरह गए, जैसे हर्फ बनाए गए हैं दो लेटर के या एक लेटर के, इसी तरह ये जो स्पेसिफिक प्रोनाउंस हैं जो इसम की कैटेगरी में से हैं, ये भी इसी तरह ही बनाए गए। तो इस वजह से ये मुस्तहिक हो जाते हैं मबनी के लिए, रिजेम्बलिंग मबनी के लिए। अच्छा, ठीक है, दूसरी चीज जो है वो मीनिंग रिजेम्बलेंस है। ठीक है, कि वर्ड में जो रिजेम्बलेंस है वो एक मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक, जैसे मता, हुना। ठीक है, तो हर हर्फ जो होता है उसकी एक मीनिंग होती है ना, और उसी पर्पस के लिए वो कॉइन किया जाता है। जैसे मैं अगर दो हरूफ लिखूं यहाँ पे, मिन, इसकी मीनिंग होती है फ्रॉम। ठीक है, इला, टूवर्ड्स। तो मैं अगर बोलूं आई ट्रेवल फ्रॉम कराची टूवर्ड्स लाहौर या टू लाहौर, तो फ्रॉम जो है हमें ओरिजिन की मीनिंग दे रहा होता है, और टूवर्ड्स जो है ये हमें डेस्टिनेशन की मीनिंग देता है। तो बेसिकली जो मिन और जो ये इला है ना, ये आपके लैंग्वेज में कॉइन इसीलिए हुए थे, और ये हरूफ की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कॉइन इसलिए हुए थे जिनकी ओरिजिनल पर्पस थी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इसम आपको मिलेंगे कि जो इसी तरह मीनिंग में रिजेम्बलेंस आपको देंगे। ठीक है, कि जिस पर्पस के लिए क्वाइन किए गए हैं, तो ये उसकी मीनिंग की रिजेम्बलेंस देते हैं। तो इसमें जो दो तरह की इसम है ना, मता और होना, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये मीनिंग में रिजेम्बलेंस देते हैं, हेयर एंड देयर। ठीक है, हेयर जो है यहाँ की लोकेशन बता रहा होगा, देयर जो है वो
किसी दूसरी जगह की डेस्टिनेशन की लोकेशन से मीनिंग आपको बता रहा होगा, तो ये मीनिंग में इनकी रिजेम्बलेंस हमें यहाँ पे दिखी। तो इस तरह की कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं ये मीनिंग में रिजेम्बलेंस की वजह से भी, कि वो जो हुरूफ हमारे पास मौजूद है उनकी जो मीनिंग है उससे मिलते जुलते कुछ इसम भी हमारे पास मौजूद है, तो उन मीनिंग रिजेम्बलेंस की वजह से भी हमारे पास जो है ना इसम जो है वो क्वालिफाई कर जाता है मबनी होने के लिए। तो मता और हुना, हेयर एंड देयर, ये भी हमारे पास मीनिंग रिजेम्बलेंस में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कुछ, कि जो हमजा होता है ये इंटेरोगेशन के लिए है, ठीक। इन जो है ये कंडीशन के लिए होता है, इफ, ठीक। इफ की मीनिंग में भी आता है ये इन जो है। मिन जो है ये ओरिजिन के लिए, और ला प्रोहिबिशन के लिए, ठीक है। तो कुछ इसम जो होते हैं वो मबनी होते हैं क्योंकि उनकी जो रिजेम्बलेंस है वो मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रही है। सही, ये बात क्लियर हुई? ये भी रिजेम्बलेंस में आएंगे मबनी में? ये रिजेम्बलेंस ही है ना, Resemblance असल में हम अभी रिजेम्बलेंस के एंगल नहीं देख रहे हैं। हम रिजेम्बलेंस के एंगल देख रहे हैं। एक एंगल रिजेम्बलेंस का ये है कि वो वर्ड बना किस तरह था, किस्म, तो उसकी फॉर्मेशन हमने देखी कि वो हरूफ से मिलते जुलते जो कंस्ट्रक्शन के मेथड है कि एक लेटर के या दो लेटर के उसमें से होते हैं, तो उस वजह से हम इसम को हम कह देते हैं कि ये कॉइनेज रिजेम्बलेंस है। कुछ हमारे पास इसम ऐसे हैं कि जो मीनिंग वाइज हमें मिल जाते हैं, जैसे हरूफ में मीनिंग मौजूद है ना जिस तरह की, उससे मिलती जुलती मीनिंग इनमें भी मौजूद होती है। तो उस वजह से मीनिंग रिजेम्बलेंस की वजह से भी उन हरूफ को हम इसम को हमने क्लासिफाई कर दिया कि वो भी हमारे पास मबनी है रिजेम्बलेंस की वजह से, तो रिजेम्बलिंग मबनी में ही आएंगे। ठीक है, इसी तरह ये और देखें, मता हम जिसको कह रहे थे, भाई मता जो है वो वैन की मीनिंग है, मैं हेयर बोल गया था। हुना और हुना का होता है हेयर एंड देयर, ठीक है, मता वैन, ठीक है। इसी तरह ये इंटेरोगेशन के लिए भी यूज होता है मता। मता जो है ये कंडीशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हुना जो है ये इशारे की तरफ किसी चीज को पॉइंटिंग के लिए यूज होता है। तो ये जो स्पेसिफिक किस्म के अगर इन दो मता और हुना की एग्जांपल्स देखें ना कि किस तरीके से यूज होते हैं, तो बिल्कुल उनकी रिप्लेसमेंट है ऑलमोस्ट। हाँ, यार तो ये जो है यार अपना व्हेन और ये वेयर, ये बेसिकली हमारे इसम है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ये जो है ये इसम तो इसम, ये होता है ना नाम, ये इस इसम जगह। नहीं, नाम देखो, इसम की हमने ना डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। हमने इसम को पढ़ा था, इसमें अलम, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी नाम, किसी चीज, शख्स या जगह का जो नाम होता है बेसिक हो वो इसमें अलम हो जाता है, ठीक गया। है। इसी तरह हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, इसमें अस्मा ज़माइर, सही, उनकी जगह यूज होने वाली चीजें। सही है। इसी तरह हमने अस्मा मौसूला पढ़े, सही है। ठीक अस्मा है। मौसूल इसी तरह ये व्हेन, वेयर, वाई जो है ना, इनके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। तो कुछ को हम मफूल बोलते हैं, कुछ को एडवर्ब्स बोलते हैं। ये यहाँ पे एडवर्ब्स है। तो अगर तुम्हें वो शुरू में याद हो, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे इंग्लिश के, तो हमने उसमें कहा था कि इसम की कैटेगरी बहुत ब्रॉड है। उसमें हमने नाउन भी डाला था, प्रोनाउन भी डाला था, एडवर्ब्स भी डाले थे, एडजेक्टिव्स भी डाले थे। सही, तो उस वजह से ये इसम डिक्लेयर होते हैं। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जो पांच डब्ल्यू है हमारे, और एक एच जो है, इसको हमने जो है इसम डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसलिए मता भी जो है ये वैन के मीनिंग में आ रहा है, तो इस वजह से इसको हमने इसम की उस कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश में भी एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो तो अलग ही कैटेगरी होती है ना इंग्लिश के अंदर, तो ये अलग ही चीज होती है ना। ये नाउन
हाँ सही है, समझ गए। वो इसी अलग वजह होता से है। इस हमने वो अलग। हमने अपनी रिजेम्बलेंस भी उसमें ढूंढी ना, कि हमें समझने के लिए कि हमें इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आते हैं। मैं उर्दू के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो सही। इंग्लिश में हमने क्योंकि पढ़ी है इस तरह स्ट्रक्चर्ड वे में वो लैंग्वेज, तो हमें पता है कि उसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अरबी में भी 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके पास, इसम, सही फेल है। और हर्फ। तो हम अगर उसको क्लासिफाई करना चाहें इंग्लिश के ऊपर समझने के लिए, तो हमें वो सही सही समझाने के लिए हमने देखा था कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तमाम चीजों को नाउन कवर करता है, सही सॉरी सही। इसम कवर करता है अरबिक में। सिंह को कर, हाँ सही अभी क्या। तो इस वजह से हमने इनको इसम डिक्लेयर किया। तो मता एक एडवर्ब है, हुना भी एक एडवर्ब है, ठीक है। सही। इसी तरह इसमें इशारा हमने पढ़े थे उसमें इसम की कैटेगरी के अंदर, जिनको हम प्रोनाउन की कैटेगरी में अगर लेना तो वो हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सही डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ना, इशारे के लिए। तो सही ये पूरी एक आगे प्रेजेंटेशन हम देखेंगे प्रोनाउंस के हवाले से ना। सही सही। तो उसमें हमें जो है ये मबनी अस्मा की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, ड्राइव इसम की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक। सही। तो ये मता और हुना जो है ये बेसिकली हमने देखा है कि ये मीनिंग रिजेम्बलेंस देते हैं, ठीक है। तो ये होता ही है कि इस तरह का एक हर्फ जो है ना, जैसे हुना है, ये एक इशारा है, पॉइंटिंग है, हेयर। इसके लिए कोई एक हर्फ जो है वो मौजूद होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो मौजूद नहीं था, और लैंग्वेज में ये क्वाइन इसलिए हुआ है कि वो हमें मीनिंग दे सके उस हर्फ की जगह। जैसे मिन हमने ओरिजिनेट किया था ना, कि फ्रॉम से होता है ओरिजिन के लिए, वो क्वाइन इसीलिए हुआ है। इसी तरह इला जो है वो डेस्टिनेशन के लिए क्वाइन हुआ था, ताकि उससे हमें वो वाली मीनिंग मिले। तो इस तरह का एक इशारा भी होना चाहिए था, हेयर, उसके लिए एक हर्फ होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो लैंग्वेज में मौजूद नहीं था तो उसे क्वाइन किया गया। जब उसे क्वाइन किया गया तो वो हमारे इसम की कैटेगरी में क्वाइन हुआ, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है इसम की कैटेगरी में क्वाइन, तो ये अरबों से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने इसी तरह इस्तेमाल किया। तो वो ये डिफाइन ये करते हैं ग्रामेरियन के, ये हर्फ एक मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो हर्फ मौजूद नहीं है। तो ये इसम उस हर्फ की मीनिंग दे रहा है हमें, जो एग्जिस्ट करना चाहिए था ओरिजिनली, ठीक है ना। लेकिन वो मौजूद नहीं है। हम कहते हैं ना ये काम ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे हुआ नहीं, तो उससे मिलता जुलता कुछ काम हो जाता है। तो इसी तरह मिलता जुलता एक जो है, हमें इसम में एक वर्ड मिल गया जो कि हर्फ में क्वाइन होना चाहिए। उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था, बल्कि हमें इसम में मिला। तो हमने कहा इस रिजेम्बलेंस की वजह से, कि जो मीनिंग की रिजेम्बलेंस है इसमें, जो हर्फ में होनी चाहिए थी, हर्फ से मुशाबहत की वजह से, इसको हमने डिक्लेयर किया है मबनी की वजह से, ठीक है, कि ये मबनी हो गया इस वजह से। तो ये मीनिंग रिजेम्बलेंस जो है ये मौजूद है। तीसरी कैपेबिलिटी होती है गवर्न और करने की, जबकि वो खुद गवर्न ना हो रहा हो, ठीक है, गवर्न विदाउट बीइंग गवर्न, ठीक है। तो ज्यादातर जो हरूफ हैं वो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। कौन से हरूफ जो है वो गवर्न करते हैं अपने बाद में आने वाले इसम को, क्या मुराद है? गवर्न मतलब चेंजेस लेकर आए, वो उसको ड्राइव कर रहे हैं, कि उसके ऊपर नहीं, सारे नहीं करते ना, ला कर देगा। चार चार हरूफ जारा करते हैं बेसिकली, ठीक है। हरूफ जारा एक कैटेगरी है गवर्निंग की ना, तो खाली हरूफ जारा नहीं है। हमने हरूफ जारा पढ़े हैं तो हम उसके हवाले से बात करते हैं कि वो बाद में आने वाले इसम को कर रहे हैं। ला जो है वो इसम पे असरअंदाज नहीं हो रहा है, ला तो हम फेल पे देखते हैं, ठीक है। तो हम अभी उन हरूफ की बात कर रहे हैं कि जो गवर्न करेंगे, और हम स्पेसिफिकली इसम में देखेंगे। तो जितने आपके हरूफ जर हैं उनके बाद इसम आता है और वो हालत जर में चला जाता है। तो असल में वो हरूफ जर जो है वो गवर्न करता है, लेकिन हरूफ जर खुद तब्दील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हर्फ है, और हर्फ को हम डिक्लेयर कर चुके हैं मबनी ही होता है, चाहे किसी भी कैटेगरी से। वो शो नहीं होता, नहीं, वो एक्सपीरियंस भी नहीं करते, एक्सपीरियंस भी नहीं करता और शो भी नहीं हाँ, करता। वो एक्सपीरियंस भी नहीं करता।
तो इसी तरह हमारे पास इस एक किस्म की जो कैटेगरी है, ठीक है, जो आपके पास जो है ना इस तरह की एग्जांपल्स शो करना है कि वो खुद गवर्न नहीं होते हैं लेकिन वो चीज़ों को गवर्न कर देते हैं, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं कि वो इसम जैसे दिखते हैं, मीनिंग उनकी इसम जैसी होती है, काम हर्फ करते ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्शन में आपको इसम जैसे दिखेंगे, तो सॉरी वर्ब जैसे दिखेंगे, लेकिन वो काम अपना जो है वो इसम का ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, किस किस तरह के इसम होंगे, ये दो तरह की एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, रुवैदा और हा। तो इनकी जो मीनिंग है ना, मीनिंग में ये वर्ब जैसी है, रुवैदा। अब रुवैदा जो है ये किसी भी आपके फेल के पैटर्न पे नहीं बैठता जो हमने पढ़े हैं, माजी। ये मजदर में आ जाता है ना। मतलब वर्ब के तो किसी पैटर्न पे नहीं है ना। हाँ, मतलब उसी तरीके से जिस तरह खाना दौड़ना वो जो है उस टाइप का ही हो जाएगा ना, मतलब उसमें से टाइम कॉन्जुगेशन निकल जाएगा। टाइम कॉन्टेशन निकल रही है, ठीक है। तो ये मीनिंग आपको वही दे रही होती है जो आप वर्ब से हासिल करते हैं, लेकिन इसमें से अगेन वही वाली बात कि इसमें से जो है वो टाइम कॉन्टेशन निकली हुई है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जिसको हम बोलते हैं ना, वो टाइम के साथ कॉन्जुगेट हुआ हुआ होता है या उसमें टेंस बताया गया होता है, तो वो इसमें से निकल गया। तो ये रुवैदा जो है ये एक स्पेसिफिक किस्म का एक वर्ड है। ये हा जो है टेक, ठीक। तो ये वो वाली प्रोनाउन नहीं है। सही सही। हाँ, ओके। हाँ, तो बस ये चीजें जो है इस वजह से भी कि ये खुद जो है वो गवर्न हो रहे हैं, क्या करते हैं, विदाउट गवर्निंग अदर्स, ठीक है। सही। ये कैपेबिलिटी हमें जो है ना यहाँ पे मिलती है कि खुद इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे होते, ठीक है। डिपेंडेंसी, ठीक है, कि कुछ इसम ऐसे होते हैं कि वो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते, ठीक है, और उनको जो है कुछ और चाहिए होता है मीनिंग को कन्वे करने के लिए, मौसूल ठीक सिला। है। तो जैसे मौसूल और सिला है, अगर ये अपने इटसेल्फ होंगे, अल्लजी जो, अब जो क्या है, ठीक है। तो जो खुद से कुछ मीनिंग नहीं बता रहा, जो के बाद जो चीज आएगी ना वो एक्सप्लेन करेगी इसे, ठीक है। जैसे हमने वो सेंटेंसेस भी पढ़ा था ना, मौसूल और सिला की, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये मौसूल कनेक्टर के तौर पे आता है एक ऐसे इसम को डिफाइन करने के लिए कि जब उस इसम को डिफाइन करने के लिए एक बहुत बड़ा जुमला मौजूद है, क्योंकि जुमला डायरेक्ट आके उस इसम से नहीं कनेक्ट हो सकता, क्योंकि वो इसम खास होता है और जुमले की अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो खास नहीं होती। तो उस खास को डिफाइन करने के लिए जब जुमला आता है तो ये बीच में एक कनेक्टर चाहिए। अब अगर ये जुमला ना हो और खाली कनेक्टर मौजूद हो तो ये कनेक्टर इटसेल्फ अपने अंदर कोई मीनिंग नहीं रखता, बस जो, अभी जो के साथ क्या हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये खा रहा है या ये पी रहा है या ये सो रहा है या ये कुछ कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा ना, सही। तो वो इसमें से हमें मिल नहीं पाती। तो इसलिए इसको ये डिपेंडेंट होता है। इसी तरह हर्फ भी डिपेंडेंट होते हैं आपके, और क्या, तो और असल में जमा करता है एक पहले वाली चीज को बाद वाली चीज को। तो अगर वो चीजें मौजूद ना हो तो इटसेल्फ हर्फ भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंसी की जो रिजेम्बलेंस है कि इनको एक डिपेंडेंट इनका मौजूद होना जरूरी है। जैसे हर्फ के लिए एक डिपेंडेंट का होना जरूरी होता है, इसी तरह ये इस तरह के कुछ खास किस्म है कि जिनको एक डिपेंडेंट चाहिए होता है उनको डिफाइन करने के लिए। तो हमारे केस में अगर हम मौसूल की बात करते हैं तो उसको एक सिला चाहिए होता है, ठीक है। सही जो सही। मौसूल सिला की हमने फ्रेज लेवल रिलेशनशिप पढ़ी ना, वो इसी में आती है, ठीक है। तो जानिर रजुलु अल्लजी, तो इसकी मीनिंग है कि अर रजुल वो आदमी, जा आनी, जा आने को कहते हैं, कौन आया, आदमी आया, नी मेरे पास, जो, अब जो कौन है वो, तो उसने जो मेरे लिए खाना लाया होगा,
या जो मुझसे कल मिला होगा या जो मुझे मस्जिद में मिला होगा, तो जो आके अगर उसके आगे वो डिफाइन ना किया जाए कि वो जो कौन है, तो हमें पता चलता है कि जो है ये एक रिजेम्बलेंस शो कर रहा है हुरूफ के साथ। जैसे हुरूफ को एक्सप्लेन करने के लिए बाद में एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, इसी तरह ये खास किस्म के अस्मा है इसमें मौसूल, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए एक आगे स्ट्रक्चर चाहिए। इस वजह से ये चौथा एंगल जो है डिपेंडेंसी का, जो रिजेम्बलेंस शो करता है हुरूफ के साथ, इस वजह से हम इनको ऐसे अस्मा को भी मबनी डिक्लेयर करते हैं। तो इसम में मैं थोड़ा इसको समराइज कर दूं, इसम में 4 तरीके से जो हमें रिजेम्बलेंस मिलती है जिसकी वजह से हम किसी इसम को मबनी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो 4 रिजेम्बलेंस क्या है? सबसे पहली क्या है? क्वाइनेज, कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन का मेथड है कि वो एक या 2 लेटर के। सेकेंड है उसकी मीनिंग रिजेम्बलेंस, कि उसका जो मतलब हमें मिलता है ना उसमें, वो ऐसा होता है कि जैसे हरूफ में मिल रहे होते हैं। तो इस तरह के खास इसम होते हैं कि जो हरूफ की जगह पे मौजूद होने चाहिए थे लेकिन ओरिजिनली हरूफ में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो मीनिंग वाइज उन हरूफ की मीनिंग जैसे देते हैं। तो इस वजह से उनको हमने कहा कि वो मीनिंग रिजेम्बलेंस की वजह से मबनी होने के मुस्तहिक हो गए, वो रिजेम्बलिंग मबनी में चले जाते हैं। तीसरी जो हमने वजह पढ़ी रिजेम्बलेंस की, वो पढ़ी हमने गवर्निंग कैपेबिलिटी की वजह से, कि खुद गवर्न नहीं होते लेकिन दूसरों को गवर्न करते हैं। ठीक। और चौथी वजह हमने देखी कि डिपेंडेंसी की वजह से, कि जैसे हर्फ डिपेंडेंट होता है कि उसके बाद कोई चीज आके उसे डिफाइन करे, इसी तरह कुछ अस्मा भी ऐसे होते हैं कि उनको अकेले लिख दें तो वो कोई मीनिंग कन्वे नहीं करते जब तक कि उनके बाद कोई चीज आके डिफाइन ना की जाए। ठीक है। तो ये अगर हम अपने रिजेम्बलिंग मबनी के अगर हम टॉपिक को देखें ना, तो उसमें आप देखें जो मबनी इसम जो है उसमें पर्सनल प्रोनाउंस आपके आते हैं, तो उसमें क्वाइनेज या डिपेंडेंसी की रिजेम्बलेंस मिलती है हमें। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को देखें तो उसमें मीनिंग रिजेम्बलेंस मिलती है। ठीक है। जैसे मन और मा, मता, आईना, कैफा, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये इसम की कैटेगरी में है लेकिन ये इंटेरोगेशन के लिए यूज होते हैं, तो इसमें हमें मीनिंग रिजेम्बलेंस भी मिल रही है। ठीक। इसी तरह हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो इसमें इशारा है उनकी बात करें तो इसमें भी हमें मीनिंग रिजेम्बलेंस मिल रही है। ठीक है, कि ये हुरूफ जो थे हुना, जालिका, तिलका, हाजा, हाजी, ये होने चाहिए थे हुरूफ के अंदर लेकिन ये मौजूद नहीं थे, ये इसम में मौजूद है, तो ये मीनिंग रिजेम्बलेंस दे रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम बात करें, अस्माए मौसूला को, तो ये डिपेंडेंसी की हमें रिजेम्बलेंस देते हैं। और इस तरह और भी बहुत से जो है वो मबनी इसम है जिनको हम आगे जाके एक प्रेजेंटेशन में ना सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अगर हम समरी देखें अभी टेबल के फॉर्मेट में, तो हमें मिलते हैं ट्रू मबनी, रिजेम्बलिंग मबनी और मुअर्रब। ये जो 3 टेबल हैं इसमें अगर हम डालें तो हमने कहा था कि तमाम के तमाम हरूफ जो है वो ट्रू मबनी है। पहले माजी जो है वो पूरा का पूरा मबनी है, और सेकंड पर्सन एक्टिव कमांड जो है ये हमारे पास मबनी है। रिजेम्बलिंग मबनी में जब बात करें तो हम कहते हैं कि जो 20% हमारे पास इसम जो है वो मबनी होते हैं। और वो 20% में कौन कौन से इसम कवर हो गए हमारे पास? पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव और कुछ और होंगे जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए। ये 4 हमने टाइप्स पढ़ी हुई है ना, तो हमें नजर आ गई है। तो हम इन अस्मा को हम कहते हैं कि ये भी मबनी है। इनको रिजेम्बलिंग में क्यों डाला है? क्योंकि ये ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करेंगे लेकिन जाहिर नहीं करेंगे। सही है। ठीक है। तो इस तरह हमने मुजारे वर्ब को देखा था कि जिसमें जो 2 सीगे थे नून के, मुन्नस जमा के, वो वाले सीगे भी हमारे पास रिजेम्बलिंग मबनी में आते हैं। और हमने नून ऑफ एम्फेसिस को भी हमने कहा था कि ये जो पूरा सकीला और खफीफा का जो टेबल आता है मुजारे का, वो पूरा का पूरा रिजेम्बलिंग मबनी में आ जाता है। बाकी मुअर्रब के हवाले से हमने कहा था कि 80% जो इसम है वो हमारे मुअर्रब होते हैं। मुजारे वर्ब जो है
मुजारे का जो पूरा टेबल अगर हम देखें तो वो भी मुअर्रब होता है, क्योंकि उस पर अन, लम, लन, इन जो है ये आते हैं और असरअंदाज होता है, सिवाय उन दो नून के जिनको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये हमारे पास समरी है टेबल की, कि अगर हम इसको देखें तो हमें बात समझ में आ जाती है कि किस तरीके से जो है हमारे पास ये चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोरब और मबनी का डिस्कशन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम जो है इस टेक्निक को डिस्कस करते हैं जो मैंने कहा था कि जिसको हम सेकंड तरकीब बोलते हैं। ठीक है, बॉक्स मेथड जो है इसको मैं टीचर ने बोला था कि ये थर्ड तरकीब होती है। खांसी लग रही है यार, क्या हुआ? थोड़ा गला खराब है यार, अभी पता नहीं सोते में कुछ हुआ था। ये थर्ड तरकीब जो है ना हमारी, अब इसको थर्ड तरकीब क्यों कहते हैं, ये पढ़ाई इसी तरह जाती है। मुझे ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट तरकीब भी है, फिर सेकंड है, तो फिर थर्ड भी आती है। टोटल 4 तरकीब, 4 है तो तीसरा नंबर पहली और चौथी तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन इररिस्पेक्टिव हमें पता हो या ना पता हो, ये असल में उस सेंटेंस को एनालाइज करने का एक और एंगल है। थर्ड तरकीब जो है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने कल थोड़ा एक्सप्लेन किया था ना क्लास के बाद। वो ये है कि हम सेंटेंस को बड़े बड़े चंक्स में तोड़ लेते हैं बॉक्सिंग करके, ये और आइडेंटिफाई कर वाला लेते रूल है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो डिवाइड करके आपको ये पता चल जाता है कि सेंटेंस कहाँ पे कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल स्टेट का अमल दखल नहीं होता। उसमें मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, या जुमला है किस टाइप का जुमला है, जैसे जुमले की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, पहली रिक्वायरमेंट कहाँ पे और दूसरी रिक्वायरमेंट, बस ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं देखते होते, तो हम इसमें बॉक्स 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 कर करके हर चीज़ को अपनी जगह पे डाल देते हैं। तो इसको हमने इसलिए अपना जो मेथड है उसको हम बॉक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे यहाँ मेंशन है कि ये स्पीड रीडिंग के लिए होता है, आपको समझ में आ जाती है कि जुमला कैसे है। सेकंड तरकीब की जब बात करते हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें यह है कि हम राइट से लेफ्ट जाते हैं और हर वर्ड के ऊपर रुक के उसके मुतालिक बात करते हैं, और उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे कि वो मौरब है या मबनी है और उसकी वजह बताएं। तो हमने मौरब और मबनी की जो टेबल पढ़ा है ना, उसमें से कोई एक चीज होगी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि ये मौरब है, मौरब क्यों है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल स्टेट कर रहा है, किस हैसियत में ग्रामेटिकल स्टेट कर रहा है। तो अगर हम इसम की बात करें कि इसम मौरब है, हम उसकी क्या क्या हालत डिफाइन कर सकते हैं, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। हालत रफा में क्यों होता है, या तो वो मुब्तदा बन के आया हुआ होता है, या फिर वो फाइल बन के आया हुआ होगा। ठीक है, या फिर वो काना का इसम बना हुआ होगा, या इन्ना की खबर बना हुआ होगा। तो वो जो जितनी हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखी होगी ना, हम वो वाली बात तो करेंगे कि ये काना का इसम था या ये फाइल बन के आया था। ये कहने लगा कि बॉक्स मेथड के अंदर भी तो आप इसमें ये बेसिकली सेकंड तरकीब में तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं, और ये बॉक्स मेथड में, तो बॉक्स मेथड में भी तो आप उसको हम डिस्कस उसको करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं ना। हम वो कर सकते हैं और हम वो करते भी हैं, लेकिन हम बॉक्सिंग में जो चीज अचीव करते हैं ना वो ये है कि हम सेंटेंस को चंक में तोड़ के ना स्टडी करते हैं। सेकंड तरकीब में एक वर्ड पे डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे वर्ड की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तीसरे वर्ड की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक और एंगल है। इसमें कुछ लोग जो है वो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको जब कुरान की जो तफसीर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये बॉक्स मेथड नहीं मिलेगा। उसमें सेकंड तरकीब जो है वो उसकी बेसिस के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुआ होता है, क्योंकि वो वर्ड को देख के उसको उस वक्त वहाँ डिस्कस करते हैं। वैसे वो ये नहीं बताते कि जुमले में इस तरह इस्तेमाल हुआ, ये हुआ है, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हालत रफा में क्योंकि ये फाइल। ठीक है, अब वो किस जुमले का फाइल है क्या है कुछ नहीं बताते उसमें। ठीक है, तो सेकंड तरकीब में अब हम करेंगे क्या, अगर कोई चीज ट्रू मबनी होगी, ट्रू मबनी में कौन कौन सी चीजें आती हैं,
मबनी में आते हैं। नहीं, ट्रू मबनी में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो हमने टेबल अपना ध्यान में रखा है? ट्रू मबनी, रिजेंबलिंग मबनी, मौरब। ट्रू मबनी में हुरूफ थे, हुरूफ तो पक्का मबनी है। ये चीज याद रखनी। ट्रू मबनी में क्या थे? सारे के सारे हुरूफ, इधर से देखें, लेफ्ट से देखें। ट्रू मबनी इसमें सारे के सारे हुरूफ हैं, ठीक है, सारे के सारे पहले माजी हैं, पहले माजी, हाँ, खाली फेल नहीं कहना, पहले माजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू मबनी में। और सेकंड पर्सन जो आपका एक्टिव कमांड, जो फेले अमर का जो सेकंड पर्सन का एक्टिव पोर्शन है ना, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे ट्रू मबनी में आता है। सही है। जो रिजेंबलिंग मबनी होंगे वो हमारे पास ये कैटेगरी है कि या तो वो प्रोनाउंस की किसी कैटेगरी में होंगे, या तो वो पर्सनल प्रोनाउन होंगे, या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, या डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे, या रिलेटिव होंगे। तो अगर किसी भी किस्म का प्रोनाउन नजर आएगा तो वो हमारे पास रिजेंबलिंग मबनी में, या मुजारे वर्ब में नून जो है खफीफा और सकीला वाले, या फिर वो नून के दो सीगे जिसमें मुअन्नस की जमा आ जाती है, ठीक है। और मुअर्रब के लिए आसान है, तमाम के तमाम जो इसम है जो इसमें नहीं है तो इधर आ गए, उनको आपने कह दिया वो मुअर्रब है। और ये जो दो नून हमने यहाँ से खाली किए थे मुजारे के, जो यहाँ पर है, उसके अलावा जो बाकी सारे के सारे सीगे जो भी मुजारे के हैं, मुजारे फेल के, वो सारे के सारे मुअर्रब बन गए, ठीक है जी। यानी ये हालत रफा में होंगे, या नसब में होंगे, या जज़म में होंगे। अब उनके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम ट्रू मबनी की किसी कैटेगरी को डिफाइन कर रहे होंगे ना, जब वहाँ देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ड नजर आएगा जो ट्रू मबनी में से, यानी फेल होगा, या फेल माजी होगा, या हमारे पास कमांड वर्ब होगा सेकंड पर्सन का, तो हम कहेंगे ये मबनी है। क्यों? बिकॉज इट इज अ हर्फ, ये हर्फ है, या वो माजी होगा या वो अमर होगा, तो हम कहेंगे ये वर्ड मबनी है क्योंकि ये इनमें से कोई है ना, इसका नाम ले लीजिए। इसी तरह जब मुअर्रब आएगा तो मुअर्रब के लिए हम कहेंगे कि ये मरफू है अगर वो हालत रफा में होगा, अगर वो नसब में होगा तो हम कहेंगे मंसूब है, ठीक है। रफा से मरफू की स्टेट में, वैसे हम बोलते हैं हालत रफा है, कभी भी हालत मरफू नहीं बोलते। तो हालत रफा मतलब मरफू है, हालत नसब मतलब मंसूब है, और हालत जर मजरूर है, और हालत जज़म जो है वो मजज़ूम हो जाती है, ठीक है। तो जज़म वाला पोर्शन तो आपको सिर्फ फेले मुजारे में ही नजर आएगा, क्योंकि इसम जो है वो इन तीन स्टेट्स को देखता है, ठीक। और फेल जो है वो इन दो को देखता है और इनको देखता है, फेल कभी भी हालत जज़म में नहीं जाता, ठीक है। तो आप जब भी कोई ऐसा वर्ड देखेंगे जो मुअर्रब में से होगा तो आप बोलेंगे कि ये मुअर्रब है, आप ये नहीं बोलेंगे कि ये मुअर्रब है, आप बोलेंगे ये मरफू है, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये मुअर्रब की कैटेगरी में। आप मंसूब बोलेंगे या आप मजूम बोलेंगे या मजरूर बोलेंगे, हमें पता चल जाएगा ये मुअर्रब की कैटेगरी में से है। अब उस मुअर्रब की वो कौन सी कैटेगरी, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं मुअर्रब में, या तो फेल होगा या इसम होगा। तो इसम किस हैसियत से यूज होता है? वो मुब्तदा बन के यूज होता है। वो आपको 22 प्लेसेस ऑफ इसम याद होनी चाहिए, तो हमने पढ़ी थी ना, उसमें से 15 डिस्कस की थी हमने, शुरू के दिनों में हमने बिल्कुल पढ़ी है वो प्रेजेंटेशन। तो वो आपको मुब्तदा होगा या मफूल बिही बन के इस्तेमाल हो रहा होगा, या वो प्रपोजिशन के बाद हालत जो है वो मजरूर बन के आया होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी, वो प्रैक्टिस में इन एक्शन है आपके पास। तो वो आप उसको अपनी उस मेमोरी को उस वक्त रिकॉल करेंगे और बताएंगे। तो आप फोकस कर रहे होते हैं कोई भी सेंटेंस के ऊपर इस तरकीब में भी। तो अगर ये रिजेंबलिंग मबनी में होगा तो वहां पे हम दो बातें कहेंगे। आप देखिए मबनी में और मुअर्रब में हम सिर्फ क्या कहते हैं, ये मबनी है, और मुअर्रब में कहते हैं ये मरफू है और उसकी वजह बयान कर देते हैं।
रिजेम्बलिंग मबनी में हम दो बातें बयान करेंगे, ठीक है। पहले तो कहेंगे ये रिजेम्बलिंग मबनी है और उसकी कैटेगरी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोनाउन में से है, ठीक है, या ये इसमें इशारा में से है, या ये मौसूल है। अब उसके बाद फिर बताएंगे कि वो किस जगह पे यूज हुआ है, क्योंकि वो रफा में है। और रफा में क्यों है? क्योंकि वो मुब्तदा बन के इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ज़माइर जो है वो आपके मुब्तदा बन के भी इस्तेमाल होते हैं, इशारे जो है वो आपके मुब्तदा बन के भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसी तरह जो प्रोनाउन है वो नसब और जर में भी होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले उसकी जो है दो बातें बतानी है रिजेम्बलिंग मबनी में। एक तो वो मुअर्रब मबनी में से किस में से, रिजेम्बलिंग मबनी की जब बात करें, एक तो आपने वो बताना है कि वो किस हैसियत पे है वहाँ पे, मतलब वो क्या चीज़ है, प्रोनाउन पे है, किस कैटेगरी में से है। एक्चुअल में सही वर्ड ये है, रिजेम्बलिंग मबनी की किस कैटेगरी में से है, ठीक है। और दूसरी बताना है कि वो जो उसकी हालत है उस हालत की वजह क्या है। ये दो बातें आपने डिस्कस की रिजेम्बलिंग मबनी में, क्योंकि वो अपनी एक स्टेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए दो बातें वहां पे बताना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे अगर ये एक वर्ड पूरा एक सेंटेंस है, इसको हम अगर देखना चाहें तो तरका इब्राहिम ज़ौजहू हाजरा, ठीक है, वलदहू इस्माइला। तो इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करें कितने हैं। नौ है इसके अंदर। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसमें से हुआ निकालेंगे जैसे हम बॉक्स मेथड में निकालते हैं, इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस्माइल 9, ठीक है। उसके अंदर ये टोटल 9 मौजूद है। अब हम इसमें डिस्कस ये करेंगे कि तरका जो है ये क्या है, मबनी है। तरका मबनी है क्योंकि ये माजी है। इब्राहिम के हवाले से हम कहेंगे कि इब्राहिम मरफू है क्योंकि ये फाइल है, मरफू हालत रफा में है ना, सही है। तो इसको हम बोलेंगे मरफू है क्योंकि ये फाइल है। तो ये आपकी मबनी की कैटेगरी में से आ गया, ट्रू मबनी की कैटेगरी में से। ये आपकी किसकी कौन सी कैटेगरी में से आ गया, मुअर्रब की। मुअर्रब के लिए हम मुअर्रब नहीं बोलते हैं, मुअर्रब के लिए हम डायरेक्ट उसकी हालत पे पहुंच के उसकी वजह बयान करते हैं। तो हम क्या देते हैं, तरका ये मबनी है क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में से, पहले माजी में, पहले माजी में से। हाँ, तो हम कहेंगे तरका मबनी है क्योंकि ये माजी है, इब्राहिम मरफू है क्योंकि ये नहीं, इसमें हालत रफा नहीं, मरफू में शामिल है, मुअर्रब है बेसिकली, नहीं मरफू में शामिल है कि वो हालत रफा है। मरफू का मतलब ही यही है कि वो हालत रफा है। तो आप डायरेक्ट बोलते हैं इसमें कि इब्राहिम मरफू है क्योंकि वो फाइल है, अच्छा, ठीक है। क्योंकि मरफू होने की वजूहात है ना, हालत रफा में जाने की बहुत सी वजूहात है, 8 पढ़ी थी। काना का इसम होता है, इन्ना की खबर होती है, मुब्तदा होता है, खबर खुद जो है वो इस हालत में होती है, फाइल होता है, नाइट फाइल होता है। ये सारी वजूहात है उनके अपने हालत रफा में जाने की, इसम की। तो जब हम बोलेंगे कि मरफू है तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त उसकी उस हैसियत की। वो हालत रफा तो हो गई डिस्कस, अब हम कह रहे हैं वो मरफू है क्योंकि वो क्या है, वो फाइल के तौर पर इस्तेमाल। ज़ौजा, ज़ौजा को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये ज़ौज एक इसम था ना, अब ये हालत नसब शो कर रहा है। हम बोलेंगे कि ज़ौज जो है ये मंसूब है क्योंकि ये मफूल भी है, फेल फाइल मफूल भी मंसूब है। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि ज़ौज जो है वो मुदाफ बन के इस्तेमाल हुआ,
और मंसूब का मतलब है कि मंसूबी है उससे पीछे वाले से मंसूब है। हाँ वो भी एक रिलेशनशिप का हाँ, तरीका है। कि ये उसके साथ नसब में आया इसी वजह से है क्योंकि ये तरका ने उसके ऊपर हालत नसब डाली। तो अब हम यहाँ पे ये, क्योंकि मुजाफ क्या होता है, मुजाफ मुजाफ इलैहि में, मुजाफ जो होता है वो किसी भी स्टेट में आ सकता है, रफा नसब जब तीनों में आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ उसको मुजाफ डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सही। लेकिन हु की जब हम बात करेंगे तो हु क्या है, प्रोनाउंस में आ गया ना, ये रिजेम्बलिंग मबनी में आ गया, ये रिजेम्बलिंग मबनी में है ना ये हु। तो इस हु के लिए हम क्या बोलेंगे, हम Resemblance दो में, बातें बयान करेंगे। हाँ वो जो हुर्फ से मिलते जुलते हैं उसमें आ गया ना। कि हम बोलेंगे कि ये दो बातें हमने क्या पढ़ी थी, हमने किस तरह इसको डिस्कस करना था। एक तो इस कैटेगरी में किससे मिलता जुलता है। हाँ, तो हमने जब रिजेम्बलिंग मबनी में देखा तो हम उसको आगे बताएंगे कि ये प्रोनाउन है, सही। ठीक है, ये प्रोनाउन है। इसके लिए हमने वो पीछे से थोड़ी गाइड लेते हैं, दो चीजें बयान की। क्योंकि हमने पहली चीज बतानी है कि ये प्रोनाउन है, ठीक है, सही तो हमने इसको बोलना है कि रिजेम्बलिंग मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है। सही सही। दो बातें, पहली चीज हमने बोलनी है कि ये रिजेम्बलिंग मबनी है, हु जो है ये रिजेम्बलिंग मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये हालत जर में है, ये हालत जर में है क्योंकि ये मुजाफ इलैहि है, सही ठीक है। हालत जर की रीजन बतानी है जब। सही सही सही, मुजाफ इलैहि है ये तो। तो दो बातें हो गई। हु के लिए हम बोलेंगे कि ये मबनी, ये रिजेम्बलिंग मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये यहाँ पे हालत जर में है क्योंकि ये मुजाफ इलैहि बन के इस्तेमाल है। इसी तरह हाजरा की बात करेंगे तो हाजरा क्या है, हाजरा सही में क्या है, हाजरा वर्ड में क्या है। हाजर, असल में वर्ड हाजर है ना, ये नाम है ना। अच्छा हाजर सही वर्ड वो हम है लोग हाजरा बोलते हैं और दोनों अलग बोलते हैं, हाजर है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, इस्माइल की जो वालदा थी, सही। ठीक है। इससे हाजर है, तो ये हाजर जो है किस्म है, मतलब और उस पर हालत नसब आ रही है हाजरा, सही है, ठीक है। मंसूब तो हो गया। ये मंसूब है, अब इसमें मंसूब होने की वजह क्या है, मंसूब की वजह ये है कि ये ज़ौजा इब्राहिम से मंसूब है, ऐसा है। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। ये किस रिलेशन में है दोनों आपस में, ये एक दूसरे का रिलेशन बता रहे हैं मतलब। तो क्या रिलेशन है, मुबदल मिन्हू और बदल है ना। ज़ौजुहु हाजरा, अच्छा ये जो है वो ये मुबदल मिन्हू और बदल हमने पढ़ा था ना, एक हमने एक एक्सटेंशन पढ़ी थी, यार पता नहीं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने मिस कर दिया। ये असल में एक एक्सटेंशन है खास किस्म की कि जिसमें हम कहते हैं उसका बेटा इब्राहिम, उसका बेटा इस्माइल, ठीक है। अच्छा तो इसमें ज़ौजा हु कि उसकी बीवी, कौन थी उसकी बीवी, हाजर। तो अगर हम कह देते कि ज़ौजा हु इब्राहिम की बीवी है ना और उसका नाम आगे आगे हाजर, तो इसको कहते हैं कि ये इस चीज का बदल हाजर है। मतलब ज़ौजा हु और हाजर दोनों एक ही मीनिंग में है ना, तो ये इसका बदल है हाजर। तो जो पहली चीज होती है इसको हम कहते हैं मुबदल मिन्हू और दूसरे को हम कहते हैं बदल। तो हाजर को, हाजर में नसब, नसब में आने की वजह ये है क्योंकि ये बदल है और बदल की हालत हमेशा वही होती है जो मुबदल मिन्हू की होती है। जैसे मौसूफ सिफा के अंदर एक दूसरे में हम हालतें मैच करते हैं ना, मौसूफ और सिफ्त के कंस्ट्रक्शन में हम हालतें मैच करते हैं ना, तो मुबदल मिन्हू और बदल में भी हालतें मैच होना जरूरी है। तो हाजर की जो हालत नसब है ना वो ज़ौज की वजह से, तो ज़ौज की तो ओरिजिनल हालत तरका के मफूल के होने की वजह से आई थी। तो यहाँ पे हम ज़ौज को ये नहीं बोल सकते थे कि ये मफूल है, तो सॉरी कि ये मुजाफ है या ये मुबदल मिन्हू बन के आया, नहीं। इसकी जो हालत की वजह थी ज़ौज की वो थी तरका के मफूल होने की वजह से। लेकिन हाजर के अंदर हम जब देखते हैं
तो हम कहते हैं हाजर की हालत नसब में जाने की वजह ज़ौज है, तो ये बदल बन के आए। ज़ौज की डेफिनेशन है ये। हाँ, तो अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, तरका से दोबारा शुरू करता हूँ। तरका जो है ये मबनी है क्योंकि ये फेल माजी है। इब्राहिम जो है ये मरफू है क्योंकि ये फाइल है। ज़ौजा जो है ये मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन के इस्तेमाल हुआ है। हु जो है ये हमारे पास रिजेंबलिंग मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और हालत जर में है क्योंकि ये मुजाफ इलैह की जगह इस्तेमाल हुआ है। हाजर जो है ये मंसूब है क्योंकि ये बदल है। वाव मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। वलदा क्या चीज है? वलदा वलदा मंसूब है दाल के ऊपर। वो हालत रफा में है, रफा में मतलब नसाब है, मंसूब है ये। नसब है, तो वलदा मंसूब है क्योंकि ये मफूल बिही बन के इस्तेमाल हुआ है। किसका मफूल बिही है ये? तरका का। अगर मैं इसकी बॉक्सिंग मेथड करूंगा ना तो मैं इस तरह करूंगा, तरका इब्राहिमु, क्योंकि इब्राहिम ने किस किस को छोड़ा था? हाजर को भी छोड़ा और इस्माइल को भी छोड़ा, तो ये मातूफ मातूफ अलैह बन के इस्तेमाल हुआ है। सही सही। अब मैं बॉक्स मेथड पे आ गया, ठीक है। तो जो टॉप लेवल का जो बॉक्स था ना, उसमें ये मफूल बिही था, ये पूरा पूरा डब्बा। तो वलादा को भी हमने जो है डिक्लेयर किया है कि ये तरका का मफूल है। तो वलादा पे हमने बोला कि वलादा मंसूब है क्योंकि ये मफूल बिही है। हु जो है ये मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है। हालत जर में है क्योंकि ये मुजाफ इलैह की जगह इस्तेमाल है। सही है। इस्माइला हालत नसब में है, तो हम कहेंगे कि इस्माइल जो है ये मंसूब है क्योंकि ये बदल है। ये बदल वाला वैसे मैंने सुना नहीं था। बदल वाला हमने नहीं सुना, चलो कोई नहीं, ये ये हम देखते हैं ना कि इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है ना। इब्राहिम को मरफू बोला है क्योंकि ये फाइल है। ज़ौज को मंसूब बोला है क्योंकि ये मफूल भी है। हु के लिए क्या बोला है कि मबनी है क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, और हालत जर में है क्योंकि मुज़ाफ इलैह की जगह से। ज़ौज को देख लो। हाजर जो है वो मंसूब है क्योंकि ये एक्सटेंशन बदल है। जैसे में एक खास किस्म की एक्सटेंशन है, जैसे मौसूफ सिर्फ एक एक्सटेंशन है ना, तो इस तरह ये भी एक एक्सटेंशन है। वाव मबनी है क्योंकि है। तो ये एक छोटे सेंटेंस में हमने तमाम चीज़ें देखी। अब जो है ना मैं ये एक बड़े सेंटेंस के ऊपर ये करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरे अटक भी जाए, लेकिन बहरहाल मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन ये एक मौजूद है, हम इसको देखते हैं। तो वाव जो है ये इसको क्या बोलेंगे? वाव मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। अतफ नहीं बोलेंगे, सही है। मबनी की ब्रॉड कैटेगरी जो पता है वो बोलेंगे। वाव मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। काना मबनी है क्योंकि ये फेल है, फेल नाकिस है। काना कौन सी फॉर्म है? माजी की फॉर्म है। काना माजी की फॉर्म है। यकून जो है इसकी मुजारे की फॉर्म होती है। तो काना को क्या बोलेंगे? मबनी है क्योंकि ये माजी है। इब्राहिम मरफू है क्योंकि ये काना का इसम है, ठीक है। बात समझ में आ रही? इब्राहिम मरफू है क्योंकि ये काना का इसम है। हलीमन मंसूब है क्योंकि ये काना की खबर है। फा मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। कौला मबनी है क्योंकि ये माजी है। ली मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। वालिदी जो है वो जर है, मजरूर है। वालिदी मजरूर है क्योंकि ये हालत जर में इसी को मजरूर बोलना है, वजह बतानी है इसकी। उसने बोला उनको, तो ये मुजाफ इलैह ऐसे नहीं, मुजाफ इलैह कैसे हो गया? ली वालिदी में क्या होता है?
अच्छा वो मजरूर है वो क्योंकि वो हरफ जर के बाद आया है। जर के बाद सही है। ठीक है, वालिदी मजरूर है क्योंकि वो हरफ जर के बाद आया है। ही मबनी है, ज़मीर मबनी है, ही मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, रिजेम्बलेंस हाँ ही जो है ये मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और ये हालत जर में है क्योंकि मुज़ाफ इलैह की जगह इस्तेमाल है। सही है। मतलब वालिद और ही के दरमियान मुज़ाफ इलैह का रिलेशन है ना, वालिद और ही। सही है। ठीक है, सलामुन अलैका, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो सलामुन जो है ये मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा है। अलैका, तो अलई और का, इन दोनों को आप अलग अलग तोड़ें तो ये होता है अला और काफ, इस तरह है। आप पर, अला पर, ऊपर ना, और का हमारी ज़मीर होती है। तो हम बोलेंगे सलामुन मुब्तदा है, और सलामुन मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा है। अला जो है ये मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। काफ जो है ये मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और हालत जर में है क्योंकि ये हर्फ जर के बाद आए। ठीक, वाव मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। कौला मबनी है क्योंकि ये माजी है। लाम मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। हु जो है ये मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और हालत जर में क्योंकि ये हर्फ जर के बाद है। तो असल में जो ज्यादा एक्सटेंड फॉर्मेशन है ना, वो आपको रिजेम्बलिंग मबनी पे देंगे जहां जब प्रोनाउन नजर आए। ठीक है, अना, अना क्या है? इसम है, अना इसम है। किस किस्म का इसम है? आई। ये रफा के जो प्रोनाउंस थे ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, तो ये अना है। तो अना पे हम क्या बोलेंगे? अना मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और ये हालत रफा में है क्योंकि ये मुब्तदा बन गया है। जुमले के शुरू में आ गया ना, तो मुब्तदा बन गया है। अज़हबू, अज़हबू, इसको क्या बोलेंगे? ये माजी में क्या चीज है? माजी को देखे, माजी में होता है ऐसा? माजी में तो ऐसा नहीं होता। यफलू यफलानी यफलूना तफलू तफलानी यफलना तफलू तफलानी तफलूना तफलीना तफलानी तफलना अफअलू नफअलू, तो अफअलू के वजन पे ये कौन सा सीखा है? मुजारे का है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मबनी नहीं होता है ना, ये मबनी तो सिर्फ माजी है, ये मुजारे है। ये मुजारे करेगा मबनी नहीं है। मुजारे को हमने मुअर्रब में डिक्लेयर किया था सिवाय दो कंडीशन के, जो दो तो है नहीं, तो हम बोलेंगे तो फिर हमें वो तो मुअर्रब नहीं बोले, हमने वो बोलना किस कंडीशन में है जो वो। हाँ, तो अब देखें, क्या बोलेंगे? अब इसको ये बोलेंगे क्योंकि हमें नसब की वजह पता चलती है इसकी, उसमें नसब देने वाला मौजूद होता है कोई। ठीक है, ठीक है, इसी तरह जज़म में जब ये आता है तो हमें उसकी वजह पता होती है क्योंकि जज़म देने वाला कोई मौजूद होता है। तो जब नसब देने वाला नहीं है और जज़म देने वाला नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये मरफू है क्योंकि ना नसब देने वाला है ना जज़म देने वाला है। तो वो दोनों मौजूद ही नहीं है ना, तो वो उसको उस हालत में लेके जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये डिफॉल्ट है। अपनी आसानी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये मरफू है, ठीक है, क्योंकि ये पहले मुजारे डिफॉल्ट है। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे। वरना अगर उसको नसब की वजह होगी तो हम बोलेंगे कि उस पर नसब देने वाला मौजूद है या उस पर जज़म देने वाला, ऐसे अन मौजूद होगा, इन मौजूद होगा, लम होगा, लन होगा, तो उस वक्त हम वो बोलेंगे कि वो देने वाले मौजूद है। जब देने वाले मौजूद नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये डिफॉल्ट है। ठीक है, अज़हबू क्या बोलेंगे? अज़हबू मरफू है क्योंकि ये मुजारे डिफॉल्ट है। मिन पे क्या बोलेंगे? मिन, मिन मिन मबनी है क्योंकि हर्फ है। सवालिया है? सवाल नहीं होता। मिन, मिन, मिन फ्रॉम से होता है ना, ओके वो मन होता है। सवाल जो है हु,
ये मिन है। तो मिन जो है ये कौन सा है, ये तो हर्फ में मबनी में होता है ना, पक्का मबनी होता है, तो टू मबनी, तो हम बोलेंगे मिन मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। हुना के लिए क्या बोलेंगे, हुना रिजेम्बलेंस में होता है ना मबनी। हुना है क्या बेसिकली, हुना रिजेम्बलिंग मबनी में आता है ना, हमने अभी तो पढ़े थे जो मीनिंग वाइज हमें रिजेम्बलेंस देते हैं। हुना और मता हमने पढ़े थे ना अभी, हमने इसम की वो कैटेगरी पढ़ी थी कि जो मबनी इसम में होती है, उसकी वजह जो हमने पढ़ी थी रिजेम्बलेंस की। ठीक है, तो हुना को बोलेंगे कि हुना मबनी है क्योंकि ये हुना किस कैटेगरी में आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है, इशारे में आता है ना ये। सही तो हुना को बोलेंगे हुना मबनी है क्योंकि इसमें इशारा है यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये हालत जर में है क्योंकि ये हर्फ जर के बाद आए। ठीक है, वाव, वाव मबनी है क्योंकि हर्फ है उदउ। ठीक है, उदउ ये क्या है, ये हालत रफा में है, तो इसको मिलेंगे ये उदउ मरफू है क्योंकि ये मुजारे डिफॉल्ट है। रब्बी, तो रब्बी इस तरह है, ये रब्बी या, असल में रब्बी जो था ना ये जबर के साथ था यहाँ पे, क्योंकि रब जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। ठीक है, पूरा रब्बी जो है तो असल में रब्बा या था, लेकिन इस या की चाहत होती है कि इसको कसरा दे दे, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कि वाव जो है ये मबनी है क्योंकि हर्फ है, उदउ जो है ये मरफू है क्योंकि ये डिफॉल्ट मुजारे है, रब्बा जो है वो यहाँ पे मंसूब है क्योंकि वो मफूल बिही है, या जो है ये मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और हालत जर में है क्योंकि ये मुजाफ इलैह की जगह इस्तेमाल है। इसम प्लस ज़मीर मुजाफ इलैह में होती है, हालत जर में होती है, वो सारी चीज आपके ध्यान में खुद ही आ जाएगी। वाव मबनी है क्योंकि हर्फ है, तासफा ये मबनी है क्योंकि ये माजी है, इब्राहिमु ये मरफू है क्योंकि ये फाइल है, जिद्दन ये मंसूब है क्योंकि ये मफूल मुतलक है। वाव मबनी है क्योंकि ये हर्फ है, अरादा ये मबनी है क्योंकि ये माजी है। अन 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 पे क्या बोलेंगे, अन भी मबनी होता है ना, हर्फ जैसा दिख रहा है ना, तो ये हर्फ जैसा दिख रहा है ना, फाइन हुआ है कैटेगरी में होगा, फिर वही प्रोनाउन वाली होती है। तो अन ये तब्दील नहीं होता, तो अन को ही बोल देंगे ये मबनी है, और उसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अन को देख के बोलेंगे कि अन ये मबनी है। ठीक है, यज़हबा, यज़हबा ये क्या है, ये कौन सा फेल है, मुजारे है, और मुजारे में इसकी हालत क्या हुई है अभी इस पर, मुजारे में ये तो छठा और बारह तो खैर ये नहीं है, हालत नसब में है, मंसूब है ये। हाँ, तो हम बोलेंगे यज़हबा मंसूब है क्योंकि उससे पहले नसब देने वाला मौजूद है। ठीक है, इला हर्फ है, हिला मबनी है क्योंकि हर्फ है, बलदिन जो है ये हमारे पास इसम है, तो इसको हम बोलेंगे बलदिन मजरूर है क्योंकि ये हर्फ जर के बाद आया है। आखरा जो है ये मौसूफ सिर्फ बिन के आया हुआ है बलदिन की, तो हम बोलेंगे आखरा जो है ये भी मजरूर है क्योंकि ये एक्सटेंशन सिफ्त है यहाँ। ये बलदिन की जो हालत है आखिर की भी वही हालत है, आखिर की वो हालत दिख नहीं रही है क्योंकि ये जाहिर नहीं करता। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेथड डिफरेंट है। वाव मबनी है क्योंकि ये हर्फ है, या बुदा ये मंसूब है क्योंकि ये नसब देने वाले के बाद आया है, तो ये अन यहाँ तक अप्लाई होगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे हम दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि ये मातूफ है, मातूफ है, ठीक है, क्योंकि अन तो वहां लगा हुआ था ना। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ये मातूफ है, तो यज़हब और इसके दरमियान मातूफ है का कॉम्बिनेशन, तो हम यहाँ पे अत्फ का बोल देंगे कि या बुदा जो है ये मंसूब है क्योंकि ये मातूफ है। रब्बा, ठीक है, रब्बा यहाँ पे मंसूब है क्योंकि ये मफूल भी है। हु यहाँ पे मबनी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और हालत जर में क्योंकि मुज़ाफ इलैहि की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। वाव मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। यद हुआ मंसूब है क्योंकि ये भी मुज़ाफ इलैहि, सॉरी मुज़ाफ इलैहि मातूफ है। जैसे यहाँ मातूफ था ना, ये इसी तरह ये भी मातूफ, तो ये मातूफ नंबर 1 था, ये मातूफ नंबर 2 है, तो इधर भी मातूफ को है। सही। अन्नास जो है ये यहाँ मंसूब है क्योंकि ये मफूल भी है। इला जो है ये मबनी है क्योंकि ये हर्फ है। अल्लाह जो है ये मजरूर है क्योंकि ये हर्फ जर के बाद है। सही सही। सेकंड तरकीब में जो है ना, ये वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन होती है, और उसमें हम जो है कोई एडिशनल वर्ड हुआ या नहीं निकालते, किसी किस्म का फाइल नहीं निकालते, क्योंकि हर वर्ड को उसके उस लेवल पे जाके डिस्कस कर लेते हैं जिस हैसियत से वो वहाँ यूज हो। सही सही। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम इख्तिताम करते हैं। हमने मौरब और मबनी का टॉपिक कवर कर लिया, और सेकंड तरकीब का भी आज हमने इंट्रोडक्शन दिया है, और ये थोड़ा आप लोगों को टाइम लगेगा। हम इसके 3-4 इंस्टेंसेस देखेंगे, कोशिश किया करेंगे कि हम वो रिपीट करें, उससे यह है कि प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। बाकी मेन फोकस हमारा बॉक्स मेथड पे ही रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से कसिस की बुक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे आगे से। हमने शायद अभी 111 तक कर चुके हैं, 112 कर चुके हैं, तो जो भी उसका नेक्स्ट पैसेज है इंशाल्लाह वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सेकंड तरकीब को भी प्रैक्टिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।